नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हम आज आपसे ऐसी बात करना चाहते हैं। कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि ज्योतिष के अलावे और क्या-क्या ज्योतिष में होता है कि जिसे हम माने ज्योतिष में और क्या-क्या कर सकते हैं और हमारे लिए कैसा रहेगा सीखने के लिए। तो हम उनको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ज्योतिष में शाखा प्रशाखाएँ बहुत हैं। सुन लीजिए, पहले आपको क्या सीखना है डिसाइड करिए। ज्योतिष जो कि ये कुंडली विज्ञान है, कुंडली का विज्ञान है। उसमें 12 भाव होते हैं और पहला भाव, दूसरा भाव, पहला भाव होता है शरीर का, दूसरा भाव धन का, तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, पराक्रम का है, विदेश का है, चौथा भाव माता पिता, वाहन, मकान, भूमि, पाँचवा भाव शिक्षा, छठवां भाव शत्रु का है, रोग का है, सातवां भाव शादी ब्याह पब्लिक, आठवां भाव आपका मृत्यु का है, नौवां भाव भाग्य का, 10वां भाव गवर्नमेंट का, बिजनेस का, पिता का, 11वां भाव हानि लाभ। तो लाभ का है, उसमें ज़्यादा हानि भी बोल देते हैं पर लाभ का ही है एक्चुअल में, और हानि जो है 12वां भाव। तो इस प्रकार से 12 भाव होते हैं ज्योतिष में, से आप समझ लीजिए। इसी में मंगली है, मंगली दोष है, काल सर्प दोष है, या इस प्रकार के होते हैं। उसके बाद में एक दूसरा है ज्योतिष के अलावे और क्या है, आप हस्तरेखा सीख सकते हैं। हस्तरेखा भी अच्छा है, यदि आपको उसमें पारंगतता है तो वो भी अच्छा क्षेत्र है, उसमें भी बढ़िया है। तो हस्तरेखा है। फिर अंक शास्त्र है, अंक ज्योतिष भी ठीक है। सामुद्रिक शास्त्र, शरीर के चिन्ह है, वो भी ठीक है। फिर फेस रीडिंग है, तो उसको भी आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। पैरों का है, पैरों के नीचे जो निशान होते हैं उसके विषय में बताया जाता है उसमें। उसके बाद में और बॉडी लैंग्वेज भी है इस प्रकार से। फिर स्वर विज्ञान भी है, स्वर ज्योतिष, जो दोनों नाक से स्वर निकलते हैं, इस प्रकार से ये भी बड़ा है, इसे भी आप सीख सकते हैं। और भी ज्योतिष में अंक ज्योतिष है, केरला ज्योतिष है, उसमें हिंदी के अक्षर आते हैं, आ बा सा दा, इस सब के नाम हैं और उसमें अक्षर रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र हैं। खाली एक अंगूठे का विज्ञान भी होता है, उसे भी आप सीख सकते, कोई जानकार मिल जाए उससे आप सीखिए। और उसके बाद में एक तर्जनी का विज्ञान सुना है हमने जाना नहीं है। ये तर्जनी का एक विज्ञान होता है, इससे भी बहुत लोग सभी कुछ बता सकते हैं, बताने वाले। फिर क्या नाड़ी शास्त्र भी होता है इस प्रकार से। फिर तिल विज्ञान भी होता है। इस प्रकार से बहुत सारे विज्ञान हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो इस बारे में हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। कहना हमारा ये है कि जिसे आपका मन जहाँ लगता है, जिस क्षेत्र में लगता है, उसमें आप अपने मन को लगा सकते हैं। ज्योतिष में मूल रूप से 2-3 चीज़ें ज़्यादा अच्छी, फिर लाल किताब की भी बात आती है। फिर इसमें मूल रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप वो लाल किताब सीख सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में यदि आप चाहें तो सीख सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान अच्छा है, प्रचलन में है। उसके बाद में आप अब इधर और भी बहुत सी विद्याएं हैं, आप इसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सीख सकते हैं। उसके बाद में आप कर्मकांड में भी
आप सीख सकते हैं। कर्मकांड है, यंत्र है। उसके बाद यदि आपको तंत्र साहित्य में अध्ययन है, तंत्र साहित्य का अध्ययन करिए, तंत्र विद्या का भी अध्ययन करिए, कोई गुरु भी बनाइए। गुरु सब में आवश्यकता होती है। तो आप नाना प्रकार के विषय हैं, इस प्रकार से जिसमें चाहे उसमें आप जो भी चाहें आप सीख सकते हैं। गुरु आप बना लीजिए। विज्ञान ये भी एक प्रकार के साइंस है, विज्ञान है। इसमें जितना गहरे में आप जा सकते हैं उसमें आपको चांस है, आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, से बात करते हैं, हम उनको बताते हैं। और ज्योतिष, हस्तरेखा, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आप मूल रूप से आज के समय में जो काम की चीज़ें हैं ज्योतिष में थोड़ा ज़्यादा हैं, हस्तरेखा में भी है। तो आपको जो अच्छा लगे उसे आप सीखिए, जो सरल लगे आपको। वास्तु विद्या है, वास्तु एक अलग ही शाखा प्रशाखा है, उसे भी आप सीख सकते हैं। तो यंत्र विज्ञान है, रत्न विज्ञान है, बहुत सारी हैं, इसमें आप सीख सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपकी जानकारी आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, और आपको इससे अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो वीडियो का हम यहीं से एंड करेंगे। सभी को, हम वीडियो देखने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और उसके बाद में हम आपको ये सबको कहेंगे कि आप शेयर, कम से कम शेयर करिए, लाइक करिए। उसके बाद में सभी लोगों को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वत्र शांति भवतु। ओम ओम ओम।